तो दोस्तों, आपका स्वागत है धीरज वैद्य हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेन करंट अफेयर्स और न्यूज़। तो जो आज की जो प्रथम करंट अफेयर्स है, राम मंदिर की झांकी सब पर भारी। जो राम मंदिर की झांकी थी वो यूपी की, तो उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। तो सेकंड पुरस्कार मिला है त्रिपुरा की झांकी को और थर्ड मिला है उत्तराखंड की झांकी को। तो कुल 32 झांकियाँ शामिल थी इसमें। 17 राज्यों की थी, नहीं 32 ही क्या, 17 झांकी राज्यों की थी और केंद्र शासित प्रदेशों की थी। तो इसमें से यूपी की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। ममता सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पारित किया है विधानसभा में, और अभी अन्ना हजारे 30 जनवरी को अनशन पर बैठने वाले हैं किसानों के लिए। भारत में 5G चंद महीने दूर, ऐसा कहा है रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है ऐसा। तो जल्द ही हमारे देश में 5G आने वाला है। और ये आप बाजू की न्यूज़ देख सकते हैं। रिलायंस जियो बना दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड। तो ये भी एक ग्लोबल ब्रांड के नाम से उभर रहा है जियो भी। अब जल्द ही हमारे भारत देश में भी 5G आ जाएगा। लाल किले से 2 प्राचीन कलश भी गायब हो चुके हैं। तो देखिए, जो दंगे हुए थे 26 जनवरी को, उसमें से ये 2 कलश जो दिखाई दे रहे हैं ये भी गायब कर दिए, और बहुत अराजकता फैल गई थी उस दिन। ईरान से परमाणु समझौते में अमेरिका ने दिया संकेत। तो ईरान से जो है तो परमाणु समझौता कर सकता है अमेरिका। तो इस समझौते के तहत शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा अमेरिका। अफगान और तालिबान के बीच शांति की वार्ता बनाने रखने की कोशिश करेगा। चीन के साथ कई मुद्दों पर कोई समझौता नहीं, ऐसा राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, बाइडेन का रुख साफ नहीं। जो सुरक्षा जो परिषद है, तो इसमें जो अमेरिका कह रहा है कि किसको स्थायी सदस्य बनाया जाए। अभी भारत जो है तो इंडिया परमानेंट सदस्य नहीं है इसका, पर इंडिया को परमानेंट सदस्य बनाना चाहिए यूएन सिक्योरिटीज़ का। तो इसके लिए ये वार्ता चालू है और इसमें कई देश भी शामिल है, जैसे यूएन, जर्मनी, इटली। ये देश भी कर रहे हैं विरोध। ये हमारा विरोध में है इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिस्र, भारत, जापान और जर्मनी की स्थायी सदस्यता को मुहिम का विरोध करते हैं। मतलब अगर स्थायी सदस्य मिल गई भारत को तो ये इसके विरोध में है बाकी के देश। तो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कम्स अंडर फायर आफ्टर कर्नाटका लीडर कॉल्स डिक्लेयरिंग मुंबई एज अ यूनियन टेरिटरी। तो जो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने एक विधान किया था हाल ही में कि जो मुंबई है ये भी कर्नाटका का पार्ट है, पर मुंबई कर्नाटका का पार्ट नहीं है। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई ही नहीं कर्नाटका का पार्ट। तो ये जो वाद है ये चालू है बेलगाव कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया का वाद जो है, तो ये पुराना वाद है और अभी तक ये चालू है। ये केस सॉल्व ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है अभी तक। और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक जो एरिया है तो उस एरिया को यूनियन टेरिटरीज बनाया जाए। जो बेलगांव का एरिया है उसको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया जाए। और उसके विरुद्ध में कर्नाटका ने के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि जो महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो हमारे है, उसको भी यूनियन टेरिटरीज बना दो। अबे एक दूसरे पर कीचड़ उछल रहे हैं दोनों भी, पर सब तो इंडिया में है, तो एक दूसरे के ऊपर बोल के क्या फ़ायदा। हाई कोर्ट क्वेसेस अनदर पॉस्को कन्वेंशन। तो ये केस में 3-4 दिनों से ले रहा हूँ। ये जो है नागपुर की जो केस है, जो छोटे बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट हुआ है, उसका मोलेस्टेशन हुआ है,
तो उसमें जो लोअर कोर्ट है तो उसने 5 साल की सज़ा सुनाई थी और उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत सज़ा दी थी। तो पॉस्को एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत सज़ा सुनाई थी, पर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि अगर स्किन से स्किन का टच हो तो ही हम इसको पॉक्सो एक्ट में ले सकते हैं, और पॉक्सो एक्ट उस हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और 1 साल की सज़ा सुना दी। मतलब 5 के साल की सज़ा जो थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो सज़ा हाई कोर्ट ने उसकी 1 साल की कर दी। तो ये बहुत ही अलग हो गया। तो जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस सज़ा पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट अभी सज़ा सुनाएंगी। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द मर्डर हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड सर्ड द ओपन जिप ऑफ मिस्टर कुजूर पैंट्स। तो जो आदमी था जो मॉलेस्टेशन कर रहा था उस लड़की का, उसकी जो पैंट की जिप थी वो भी खुली थी। मतलब वो पूरा एकदम गंदे काम करने के इसमें ही था वो। पर अच्छा हुआ वहाँ पे उसकी माँ पहुँच गई और उसको रोक लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट मैटर ऑफ डिस्कशन, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी कि कई देश विरोध कर रहे हैं। देखिए इंडिया, जर्मनी और जापान को अभी परमानेंट मेंबर की सीट बनाने पर विचार चल रहा है। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, तो यूएन की एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने अभी डिस्कशन चालू है इनके बीच और काफ़ी देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। पर हमको मिलनी चाहिए जल्द से जल्द परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इकोनॉमिक सर्वे टू बी टेबल टुडे, अभी जो है तो इकोनॉमिक सर्वे जल्दी आने वाला है भारत का और इसका चालू हो चुका है आज से। जो सत्र है इकोनॉमिक सर्वे का, तो ये आज से चालू हो गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इजराइल से मिले नेटिव लाइट मशीन गन की पहली खेप, तो पहली खेप आ चुकी है नेटिव लाइट मशीन गन की। तो आप देख सकते हैं मशीन गन को। तो LMG खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए का करार किया था और चीन और पाकिस्तान के मामले में अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों को ये दी जाएंगी। तो हमारी जो है आर्मी, तो उसके लिए ये काफ़ी मददगार रहेंगी क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी हम पर अटैक करता ही रहता है। भारत को F-15 EX-जेट भेजने के लिए बोइंग अमेरिकी सरकार से ली अनुमति। तो अभी हमारे पास F-15 EX-जेट भी आएंगे हमारे इंडिया में। इस मशीन गन आ चुकी है तो इसके बाद, और अमेरिकी सरकार ने ऐसी इजाज़त ले ली है। घायल पुलिसकर्मियों से मिले शाह, तो आप देख सकते हैं इस घायल पुलिसकर्मी को। ये जो 26 जनवरी की दंगों में ये घायल हो गए थे, जब किसान टूट पड़े थे पुलिस वालों पर। अभी कोई किसी को क्या कहेगा, कानून लाया सरकार ने, सरकार के विरोध में किसान। और पुलिस तो होती है प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्योंकि दिल्ली है यूनियन टेरिटरी। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बुरा हो गया था 26 जनवरी को। बॉडी वॉर्न कैमरा गुजरात पुलिस पर नज़र, तो ये देख सकते हैं, इसे बॉडी वॉर्न कैमरा कहते हैं। और ये कैमरा जो है तो वो पुलिस वालों के शर्ट के ऊपर लगाया जाएगा ताकि पुलिस वालों पर नज़र रखी जा सके, वो काम कौन सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन पर अभी नज़र रखी जाएगी। जो गुजरात जो स्टेट है, तो ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया का ऐसे कैमरे लगाने वाला। तो ये भी आप याद में रखिए कि गुजरात स्टेट ने सबसे फर्स्ट अपने पुलिस वालों पर कैमरे लगा दिए हैं और उन पर निगरानी रखेंगे। तो आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स और न्यूज़ ख़त्म होती है। तो कुछ प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्रालय ने शौर्यवान नाम से एक ई पत्रिका लॉन्च की है? तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस
किसे मरणोपरांत सर्वोच्च जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद मोहसिन को। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP का रेट कितने का अनुमान लगाया? तो -8%। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला PM कौन बनी है? तो काजा कल्लास। हाल ही में किस राज्य ने नई एमसैंड पॉलिसी लॉन्च की है? राजस्थान ने। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? JK सिवन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू। तो ये नाम आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी गुजरा है इनका नाम, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क पर्यटकों के लिए किस राज्य ने खोला है? तो उड़ीसा ने सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला। हाल ही में जारी यूएनटैड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश FDI के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता? तो चीन था। किस देश के प्रधानमंत्री जुजेप्पे कोंते ने इस्तीफा दिया है? तो इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण के लिए कितने डॉलर का योगदान की घोषणा की थी? 1.5 लाख डॉलर की घोषणा की है। हाल ही में कहा कि वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है? तो भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। हाल ही में कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे बुल्क अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोप्पल में। तो आज की हमारी सारी करंट अफेयर्स और न्यूज़ खत्म होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।